आज तक हमने बहुत सारे रेडियो रिसीवर्स देखे होंगे बट इनका वर्किंग कैसे होता है ये हमें पता नहीं होता। हम बस इस थ्रोटल को अप करते हैं, स्टिक्स को राइट और अप डाउन्स घुमाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा एयरक्राफ्ट जो है मोमेंटम करता है। बट हमें ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें ऑपरेशन होता कैसे है। अब माइक्रो कंट्रोलर जो है उसे कैसे समझता है कि हम इस स्विच को मूव कर रहे हैं तो हमें एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाना है और जब डाउन कर रहे हैं तो लैंड करवाना है। तो आज यही देखेंगे हम। तो ये रहा हमारे ट्रांसमीटर का सब कंपोनेंट्स। तो एक एक करके मैं आपको पहले इसकी जानकारी देता हूँ कि एग्जैक्टली इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं पावर से, जो कि यूजुअली रूल होता है जो पावर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये है हमारा पावर जैक, जहाँ से हम इसको चार्जिंग के लिए पावर अप कर सकते हैं बैटरीज को। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले, जहाँ पे हमको सब कुछ दिख रहा है कि थ्रोटल का क्या पोजीशन है, कौन से मोड पर ये ट्रांसमीटर बिहेव कर रहा है और जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो हमें इस डिस्प्ले पर ही दिखाया जाता है। उसके बाद है ये है थ्रोटल स्टिक और ये है लेफ़्ट राइट स्टिक्स। तो यहाँ से होता ये है कि इनमें लगाया होता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक एनालॉग कंपोनेंट है जो एनालॉग वैल्यूज़ हमें आउटपुट में शो करता है। तो यही वायर्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स को दिए गए हैं। तो सिंपली माइक्रो कंट्रोलर उनकी पोजीशन को ट्रैक करता है और उस हिसाब से डेटा पीपीएम मतलब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करके इस ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करता है रिसीवर के पास। तो यहाँ पे ये दो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं और इस स्टिक में भी ये दो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। तो इन चारों पोटेंशियोमीटर की वैल्यू माइक्रो कंट्रोलर एट ए टाइम ट्रेस करता है और उससे उसके हिसाब से कन्वर्ट करके पीपीएम के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचाता है। ये चारों टॉगल स्विचेस है। तो ये डिजिटल आउटपुट देते हैं, लाइक या तो 1 देंगे या तो 0 देंगे। उस हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर ने समझना चाहिए कि पोजीशन क्या है स्विच की और वैसे वो एक्ट करेगा। उसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है ये इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ट्रांसमीटर मेन बोर्ड है। यही वो मॉड्यूल है जहाँ से डेटा सेंड किया जाता है। उसके बाद ये जो है ये पुश बटन स्विचेस है और यहाँ पे भी दो रहेंगे पीछे की साइड से, जहाँ से हम अपना सेटिंग को मतलब स्विचेस की सेटिंग को अपन क्लियर करते हैं। उसके बाद ये सेटिंग स्विच है जो कि हम स्क्रॉल करते हैं, ओके दबाते हैं, उसके लिए ये स्विच है। इसमें पुश बटन एज वेल पोटेंशियोमीटर दोनों कंबाइन में यूज़ करे गए हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कंट्रोलर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो है ये ब्लैक चिप। अब ये एटमेगा कंपनी की है और उसके लिए ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक 3 पिन पावर आईसी भी है जो कि 3.3 वोल्ट को मतलब 7 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करती है रेगुलेटर आईसी। उसके बाद यह है इसका एंटेना। तो बेशक यहाँ पर एक ही ऑपरेशन हो रहा है कि कंट्रोलर एनालॉग वैल्यूज़ रीड कर रहा है, डिजिटल वैल्यूज़ रीड कर रहा है और उस हिसाब से जो प्रोग्राम में हमने लिखा गया है वो डेटा इस ट्रांसमीटर से सेंड कर रहा है रिसीवर को। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि इसमें रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, तो आप अगर इसे